नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के बारे में आप जैसा पहले से जानते हैं कि वैदिक काल जब तक भारत में सिंधु नदी घाटी सभ्यता का किसी को पता नहीं था, उस समय तक वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी। अब वैदिक सभ्यता के बारे में हम विशेष तौर से देखते हैं तो हमारे सामने पहले आता है कि वैदिक सभ्यता का काल। वैदिक सभ्यता का काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य में मानी जाती है। वैदिक सभ्यता का नाम ही वेदों के आधार पर रखा गया है, अर्थात इस काल में वेदों की रचना हुई और उन वेदों के आधार पर ही इसका नाम वैदिक सभ्यता रखा गया था। वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता या आर्य संस्कृति से जोड़ा गया है। आर्य संस्कृति का संबंध भी इसी वैदिक सभ्यता से माना जाता है। देखिए, वेदों की गिनती है वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में की जाती है। कई योग्य विद्वानों ने भी वेदों की महत्ता और श्रेष्ठता को दर्शाते हुए यह तक कह दिया कि वेद संसार के श्रेष्ठतम ग्रंथों में से एक माने जाते हैं। और वेदों को श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि वेदों के अंदर जो आचार, विचार, नियम आदि जो दर्शाए गए हैं वे आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही प्रमाणित होते हैं। इसलिए वेदों का महत्व अपने आप में श्रेष्ठ माना जाता है। वैदिक साहित्य में हमें कई जगह पर आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। आर्य, अब अपन देखते हैं कि वेद हैं वे संस्कृत भाषा में लिखे गए। कौन सी भाषा में? संस्कृत। संस्कृत में भी कौन सी? वैदिक संस्कृत, जो सबसे क्लिष्ट होती है। और इसी संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहा जाता है। हमारे वेदों में भूमि को, नदियों को माता और देवी का दर्जा है वो प्रदान किया गया है। अब हम देखते हैं कि आर्यों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। आर्य कौन थे, क्या थे और उन्होंने किस प्रकार से सभ्यता का निर्माण किया है, तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में हम जानते हैं। तो आर्यों की उत्पत्ति के बारे में पहला सिद्धांत आता है इतिहासकार मैक्स मुलर। इतिहासकार मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य मूलतः मध्य एशिया के, क्योंकि उनका अपने हिसाब से पता ना रहा है। इसी तरह से लोकमान्य तिलक ने कहा कि आर्य की उत्पत्ति उत्तरी ध्रुव से हुई है, और स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों की उत्पत्ति है वो कहां से हुई है? तिब्बत से हुई। ये सभी अपने अपने मत को प्रतिपादित करते हैं। मैक्स मुलर ने आर्यों की उत्पत्ति के बारे में कहा कि आर्य कहां के थे? मध्य एशिया के। लोकमान्य तिलक ने कहां से बताया? उत्तरी ध्रुव से। लोकमान्य तिलक की पुस्तक आर्टिस्ट होम ऑफ द वेदास में उन्होंने उत्तरी ध्रुव का वर्णन है वो किया है। इसी तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन्हें तिब्बत का निवासी माना है। इस तरह से आर्यों की उत्पत्ति के बारे में कोई एक मत नहीं है, अपितु अलग अलग मत प्रतिपादित है वो किए गए हैं। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि आर्य विदेशी नहीं है, बल्कि आर्य भारतीय संस्कृति के हैं, और आर्यों ने ही भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ करने का कार्य किया है। इसलिए हम सब अपने आप को आर्यों की संतान है वो कहते हैं। इसी तरह से अपन देख सकते हैं कि उस समय की भाषा एवं साहित्यिक समृद्धता। देखिए, किसी भी लिपि की श्रेष्ठता होती है उसकी भाषा, ध्वनि और लिपि के
वेद को अपन भाषा कह सकते हैं। और इसी तरह से जो साहित्य लिखे गए हैं वैदिक काल में वे भाषा और साहित्य की दृष्टि से समृद्ध माने गए हैं। और इसमें जो लिखे गए हैं वो क्या है, वेद। और वेद कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा में ही प्राचीन काल में समृद्ध भंडार लिखे गए थे। और इसी कारण से इस संस्कृत भाषा को देववाणी या भाषाओं की जननी कहा जाता है। प्राचीन काल में जो संस्कृत भाषा में जिस समय में हमारे यहाँ पर किसी तरह की प्रिंटिंग मशीन या अन्य कोई ऐसी तकनीकी मशीनें नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में सारे ग्रंथ पांडुलिपि से लिखे जाते थे। पांडुलिपि का मतलब तो आप जानते होंगे, पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखे गए ग्रंथ। क्या कहलाते हैं, पांडुलिपि। पांडुलिपि में जो ग्रंथ लिखे गए थे वे पेड़ के पत्ते के ऊपर लिखे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब पेज का आविष्कार हुआ, पत्र का आविष्कार हुआ, तो फिर उस पेज पत्र पर वो लिखने को शुरू कर दिए। इस तरह से जो विकास क्रम चला, लेकिन जिस समय में कोई लिखने का साधन नहीं था, उस समय में मयूरभंज से भी जो पांडुलिपि से मतलब ये वेद हैं वो लिखे गए थे। और उस समय में विश्व में इनके मुकाबले कोई अन्य ग्रंथ है वो नहीं था। वेदों को अपौरुषेय कहा गया। वेदों को क्या कहा गया है, अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है कि यह एक देवी निर्मित, अर्थात इंसान इसको, पुरुष इसको लिख नहीं सकते हैं, इतनी इनकी श्रेष्ठताएं दर्शाई गई है। आर्यों का प्राचीनतम वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद। आर्यों के प्राचीनतम वेद, जैसे आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर कुल कितने वेद हैं, 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा कौन सा है, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों को कहा जाता है त्रैवेद। और उसके बाद लिखा गया है कौन सा है, अथर्ववेद। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं वेदों के साहित्यिक समृद्धता के बारे में। अब देखिए आर्यों का प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। ठीक है, इस ऋग्वेद में 10 अध्याय और 1028 सूक्त है। कितने अध्याय, 10 अध्याय और 1028 श्लोकों में लिखा गया है। और इसमें छंदों में देवताओं की स्तुति की गई। छंद के रूप में देवताओं की स्तुति का वर्णन है वो इस ऋग्वेद के अंदर प्राप्त होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं दूसरा है सामवेद। सामवेद का उपवेद होता है गंधर्ववेद। और इस वेद में विशेष तौर से काव्यात्मक ऋचाओं का वर्णन है। किसका वर्णन है, काव्यात्मक ऋचाओं का वर्णन है। 1801 मंत्र है, लेकिन उनमें से सभी 75 मंत्र को छोड़कर अन्य सभी मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, ऋग्वेद के समकक्ष हैं। इस सामवेद में देवताओं की स्तुति गेय शैली में, गेय पदों में की गई। देवताओं को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जो उनकी स्तुति में गाए जाते हैं वे मतलब गेय शैली के अंदर गाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं तीसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद का संबंध ये तीनों हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो अपन देख सकते हैं उपवेद है, जिसको अपन जोड़ सकते हैं किससे, धनुर्वेद से, जिसमें विशेष तौर से यज्ञों, कर्मकांड और अनुष्ठान पद्धतियों का संग्रह है। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद। और इसमें यज्ञों के बारे में कि यज्ञों को करने की क्या विधि है, यज्ञ कैसे होने चाहिए। और इसी तरह से कर्मकांड जो आप जानते ही हो, कर्मकांड जो विभिन्न प्रकार के जीवन, जन्म संबंधी, मृत्यु संबंधी क्रियाकलाप होते हैं, वे सब किसमें आते हैं, कर्मकांड में आते हैं। और इसके अलावा अनुष्ठान आदि की जो पद्धतियां हैं उनका संग्रह किसमें किया गया है, यजुर्वेद में। और इसमें 40 अध्याय, कितने अध्याय हैं, 40
यजुर्वेद में यज्ञों, कर्मकांडों और अनुष्ठान पद्धतियों का संग्रह मिलता है। इसके बाद में हम देखते हैं अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 मंडल। अथर्ववेद में कितने मंडल हैं? 20 मंडल, 731 श्लोक, 731 श्लोक और 6000 मंत्र हैं। इस अथर्ववेद की रचना के बारे में जानकारी मिलती है कि अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि द्वारा रचित या लिखा गया है। तो ये हमारे हो गए 4 वेदों की बेसिक जानकारी। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ठीक है, तो ये वैदिक काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। हालांकि वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का काल है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। और इस पूरे वैदिक काल को ही हम आर्य संस्कृति से जोड़कर देखते हैं। ये भारत की एक प्राचीनतम सुव्यवस्थित संस्कृति के रूप में जानी जाती है। उस समय बताते हैं समाज एक शांति प्रिय था। समाज में किसी तरह की लड़ाई झगड़े संबंधी समस्याएं नहीं थी। व्यक्ति अपने जीवन में जो विभिन्न कार्यों के माध्यम से, विभिन्न पुरुषार्थ के माध्यम से, आश्रम व्यवस्था के अकॉर्डिंग वह अपने जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है, जिसे हम कह सकते हैं मोक्ष, है ना, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता था। तो ये वैदिक काल एक भारत का समृद्ध काल भी माना जाता है। इस काल में विशेष तौर से जो हमें वेद मिले हैं, ये विश्व की एक श्रेष्ठ कृतियों के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए वेदों की महत्ता महापुरुषों ने अत्यधिक बताई है। यहाँ तक कि वेदों की महत्ता से विदेशी विद्वान भी प्रभावित हुए और उन्होंने वेदों के महत्व को स्वीकार किया